अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अरबिक किचन। अरबिक किचन क्यों कहा मैंने? इसलिए कि आज ख़ास अरबी डिश बनने वाली है जो तकरीबन सऊदीया के अरब लोगों के तमाम घरों में बनती है। ये बनती है साबुत गेहूं से, दलिए से या गंदम से। सऊदीया हो या पाकिस्तान, जौ का दलिया या गेहूं बहुत इजीली मिल जाता है। चलिए अब हम अपनी कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने टमाटर को काट लेंगे क्योंकि ये दलिया ख़ास टमाटर में ही बनता है और सऊदीया में हर घर में तकरीबन ये रेसिपी बनती है। चलें अब टमाटरों को हम ग्राइंड कर लेते हैं। टमाटर को हरी मिर्च और टोमेटो पेस्ट के साथ हम ग्राइंड करेंगे। टोमेटो पेस्ट ही डलनी है इसके अंदर, केचप नहीं डालिएगा। इसको पीसने के बाद अब हम अपने मसालों की तरफ चलते हैं। अरबिक रेसिपीज़ में बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डलते, लेकिन साबुत मसाले जिससे आपके खाने में खुशबू आए वो हम ज़रूर डालेंगे। तो अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं इलायची, तेज़पात का पत्ता, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी, जिसमें मैं अपने मसाले ऐड कर रही हूँ। ये जाली वाली पॉकेट इजीली मार्केट में मिल जाती है और ये बार बार इस्तेमाल में ला सकते हैं आप। अगर आपके पास नहीं है तो आप एक मलमल के कपड़े की पोटली में ही अपने तमाम मसाले डाल दें और उसकी पोटली बना लें। अब हमें चाहिए गोश्त, बीफ या मटन, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। पकाने से 3 से 4 घंटे पहले हम अपना दलिया भिगो देंगे। चलें अब अपना पकाने का काम शुरू करते हैं। तेल में हम लहसुन बारीक कटा हुआ डालेंगे और साथ में हम गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त हड्डी वाला हो या बग़ैर हड्डी का, जो आपको पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। गोश्त को दरमियानी आंच पे हमने रंग बदलने तक पकाना है। गोश्त का कलर बदलने पे और धीमी धीमी सी खुशबू आने पे हम इसमें ऐड कर देंगे अपना टमाटर जो हमने पीस के रखा हुआ है और साथ में अपना दलिया जो हमने 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और पानी ऐड कर देंगे क्योंकि हमारे गोश्त ने गलना भी है और दलिए ने फूलना भी है। अब हम अपने साबुत मसालों वाली पॉकेट इसमें ऐड करेंगे। ढककर हम इसको पकने के लिए रख देंगे। हम देखते रहेंगे कि इसमें उबाल आता रहे और हल्की आंच पे पकाएंगे और चम्मच थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे। 1 से 1.5 घंटा लगा है मेरे गोश्त को गलने में। इस बात का ध्यान रहे कि पानी इसमें रहे। अगर पानी आपको लगे कि गोश्त नहीं गला है और पानी ख़त्म हो गया है तो पानी और ऐड कर दिएगा। मसालों की जाली वाली पॉकेट मैंने इसमें से निकाल दी है। अगर आपको अपना शोरबा यानी दलिया गाढ़ा लग रहा है तो आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, मैं आपको बता नहीं सकती। आप बनाएंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। हरी धनिया, लेमू, आप जो चाहें इसके साथ सर्व करें। गोश्त बहुत सॉफ्ट है और बहुत मज़ेदार दलिया शोरबा हमारा रेडी हो चुका है। बहुत हेल्दी है, बहुत फ़ायदा है इसका। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फ़ीडबैक दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।